आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम अघातवर्धी या अघातवर्धिता किसे कहते हैं प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं अघातवर्धिता। तो जब हम धातु को पीटते हैं, ठीक है, आपकी धातु कोई सी भी हो गई, वह हो गई आपकी सोना, चांदी, एल्यूमिनियम या लोहा। ठीक है, जब हम इस धातु को पीटते हैं, ठीक है, तो यह चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि ये, ठीक है, ये एक लोहा है। जब हम लोहे को हथौड़े की सहायता से, किसकी सहायता से, हथौड़े की सहायता से इसको पीटेंगे, ठीक है, पीटेंगे तो यह चादर के समान, यानी कि ये वाली, ये ठीक है, इसको बोलते हैं चादर के समान फैलना। ठीक है, तो ये चादर के समान फैल जाती हैं। तो धातु के इसी गुण को अघातवर्धिता कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं अघातवर्धिता? कि जब धातु को पीटते हैं तो वह चादर के समान फैल जाती है। ठीक है, तो धातु के इस गुण को हम अघातवर्धिता कहते हैं। चलिए, तो इसकी परिभाषा हम यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, तो जब धातु आपकी कोई सी हो सकती है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम या लोहा। ठीक है, तो जब धातु को पीटते हैं, ठीक है, पीटते हैं तो वहाँ चादर के समान कैसी हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको परिभाषा समझ में आ गई कि जब धातु को पीटते हैं तो वह चादर के समान फैल जाती है। धातु के इस गुणधर्म को अघातवर्धिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अघातवर्धिता कहते हैं। ठीक है, ये हो गए मैं अघातवर्धिता की परिभाषा। या अघातवर्धी, ठीक है, या अघातवर्धी पूछा जाए या अघातवर्धिता पूछा जाए तो आपको यही परिभाषा लिखना है। ठीक है, चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं कि जब धातु को पीटते हैं, ठीक है, जब धातु को पीटते हैं तो वह चादर के समान कैसी हो जाती है, फैल जाती है। धातु के इस गुणधर्म को अघातवर्धिता कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से परिभाषा समझ में आ गई होगी, तो आप इस परिभाषा का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट करें और पार्ट 3 के आप नोट्स अच्छे से बनाएं। ठीक है, एक एक प्रश्न मैं आपको पढ़ाती चली आ रही हूँ एक एक वीडियो में। ठीक है, आपका एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अब आपसे मिलते हैं इसी तरह के अगले प्रश्न के साथ। जब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें।